इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी की जान कॉलोनी, शाले वैली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी में बरसाती नाले बिफर गए। कैंट के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल। पीर वधाई, सादिकाबाद और मुस्लिम टाउन में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। अमरपुरा में पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से सामान खराब हो गया। न्यू लाल हजार में गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गवाल मंडी पुल के करीब नाला लई में पानी की सतह 17 फुट, कटारिया में 16 फुट तक पहुंच गई। MD वासा की नाला लई के अतराफ मकीनों को एहतियात करने की हिदायत। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए सायरन भी बजाए गए। 24 घंटों में रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश। नाला बई और बसंतर के बहाव में इजाफा। गुजरात में गलियां और सड़कें ज़ेर आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। मर्दान, सवाबी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा। आज के लिए नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। 2 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत तकरीबन 12 रुपये बढ़ाई जा चुकी। मट्टी का तेल 4 रुपये 22 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 300 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गई। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ हुकूमत का नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सजा याफ्ता कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी PTI को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने बानी PTI के घर वालों, सियासी रहनुमाओं और वकला पर बानी PTI की सेहत से मुतालिक मालूमात मीडिया या अवाम से शेयर करने पर पाबंदी आयद की है। इलाज के दौरान अस्पताल के अहाते में किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त न देने का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ, इत्तेहादियों और JUIFA ने फैसले का खैर मकदम किया। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सी खामियां हैं। PTI ने मिठाई जल्दी खा ली है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जब तक फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी पिच पर खड़ी है किसी किस्म की साजिश की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, अदालत से मेरिट पर फैसला आया है तो उस पर हुकूमत को क्या एतराज़ है? जिस मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला आया उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं था। अदालत को जो यकीन दहानी करवाई उसका पास रखेंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल बरकरार है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद लाहे अमल सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। रिव्यू में जाने के बाद महज कागजी कार्रवाई है, उसकी कोई अहमियत नहीं। हुकूमत ने इस अमल में कोई रुकावट नहीं डाली है या सहूलत फराहम की है तो ये अच्छा तासुर है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि वो समझते हैं कि हुकूमत ने ही ये काम किया होगा। यकीनन कहीं ना कहीं हुकूमत की गुफ्तगू हो रही होगी। हुकूमत की एक टीम PTI की टीम से मिली है। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने बानी PTI की सेहत के हवाले से बात की थी। वहीं पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने चंद महीने पहले असेंबली में अपोजिशन लीडर की सीट पर जाकर उन्हें पेशकश की थी कि हमें बैठ कर बात करना चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा है ये ऑफर अब भी मौजूद है। बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि फैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है।
ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दाखिल जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। दोनों मिसाइल समंदरी ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। ईरानी अफवाज ने अमरीका के साथ तनाज़ा बढ़ने की सूरत में मशरिक़ वस्ता से बाहर अमरीकी असासों को निशाना बनाने के इम्कानात का जायजा लिया है। तनाज़े में शिद्दत की सूरत में यूरोप में अमरीकी फौजी असासों पर हमलों पर गौर जारी है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का तनाज़े की शिद्दत बढ़ने पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। ईरानी अफवाज ने जनूब मशरक़ी यूरोप बशमूल बल्गारिया में अमरीकी फ़ौजी असासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया। किब्रस को भी मज़ीद अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में मुमकिन हदफ के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीकों का भी जायज़ा लिया जा चुका है। ईरानी ज़राए का फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहना था कि ईरानी जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इन्हिसार अमरीका के इक़दामात पर होगा। ईरान के पासदारान इनकलाब से बराह रास्त खुफिया राबते कायम होने के बयान के एक दिन बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही कोई मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। ईरान की सिपाही पासदारान ने पहले ही ट्रंप के इस बयान की तरदीद की थी कि वो अमरीकी हुकाम के साथ राबते में है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात ना होने का बयान देते हुए कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, आबना होर्मुज़ खुली है, पानी के अंदर नस्ब तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं या उन्हें नाकारा बना दिया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का हिस्सा नहीं थी। ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशंस, पाबंदियां खत्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका में आबना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार को रीजनल फ़ौज वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। इसहाक डार ने दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पर मुश्तमिल रीजनल फ़ौज वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। तुर्की की शाम के शहर अदलिब में अबू अल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। तुर्की ने शाम की अबू अल ज़हूर एयरबेस पर तुर्क फौजियों की मौजूदगी से मुतालिक कुछ नहीं बताया। इसराइल का दावा है कि शाम ने फौजी एयरबेस पर तुर्क फौजियों की तैनाती की इजाज़त दी है। इसराइल अपनी सलामती के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का यमन से हुसी ग्रुप के सऊदी अरब पर हमलों पर शदीद इजहार तशवीश। हुसी हमलों से इलाक़ाई तनाज़ा बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन ड्यूजरिक ने एक बयान में कहा कि हमलों से यमन का वसी तर इलाक़ाई महाजराई में मज़ीद उलझने का खतरा है। मशरिक़ वस्ता तिजारत, तवानाई की तरसील जैसी मुश्किलात का भी शिकार है। बहरी जहाज़रानी के खिलाफ हमले और धमकियाँ बंद होनी चाहिए। बहर अहमद, खलीज अदन में जहाज़रानी की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। फ़रीक़ैन शहरियों और बुनियादी शहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। ईरान का अमरीका को तंज़िया जवाब, कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देते हुए नक्शा जारी किया था, जिसके रद्दमल में भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने अमरीका का नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दिया गया है।
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया और खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी निजाद अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है, इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्युनिटी इसको तेहरानजलिस भी कहती है। डेमोक्रेटिक सेनेटर जॉन ऑसफ की सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा कि ट्रंप अपना काम करना नहीं चाहते और व्हाइट हाउस में बॉर्ड रूम बनाने चले हैं। ट्रंप अपनी मॉबिन नेटली हार्ट के साथ उड़ते महल में सफर चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने बयान को जिनसे इम्तियाज और बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हार्ट ने मुबैना तौर पर ट्रंप को 2023 में कई तारीफी और जाती खत लिखे थे। एक खत में हार्ट ने कहा था कि ट्रंप ही उसके लिए सब कुछ है। ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी कई पोस्ट हार्ट को जुबानी बताकर ही लिखवाते हैं, जिससे नेटली हार्ट का दायरा असर बढ़ गया है। ट्रंप के तुर्की से एयरफोर्स 1 के बजाय छोटे तैयारे में रवानगी के वक्त भी हार्ट साथ थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज से टेस्ट सीरीज का आगाज। दोनों टीम हेडिंगले लीड्स में मध्य मुकाबल होंगी। पाकिस्तान टीम के लिए सीरीज शुरू होने से पहले ही शदीद धचका। बाबर आजम उंगली की इंजरी के बायस मैच से बाहर। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। टेस्ट के इब्तदाई 2 रोज़ हल्की फुल्की बारिश की पेश गोई। पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि प्रैक्टिस मैच जीतने से टीम का मुराल हाई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच सुबह 3 बजे शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। बदनज़मी की सूरत हाल पर शदीद बदहमी का इजहार। फ़राइज़ से गफलत और एजेंट माफिया के सरगर्म होने पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों को इसी तरह का सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक तारीबी कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि सुबह से आए हैं, अभी तक बारी नहीं आई। बाहर एजेंट को 5500 रुपए दिए हैं। एजेंट्स बाहर सरेआम जल्द काम करवाने के पैसे मांगते हैं। आज पासपोर्ट मिलना था, अमला कह रहा है कि अभी प्रिंट नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला की शिकायत की फौरी अजाले की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निगहत की रिटायरमेंट के बाद दोबारा बतौर प्रोफेसर तकदुरी के खिलाफ दायर दरखास्त इब्तदाई मरहले पर ही नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने दिमाग दिए कि सूबाई काबीना का फैसला पॉलिसी नौयत का है और बादिउल नज़र में काबीना के फैसले में इख्तियार से तजावुज़ या बदनीयती नजर नहीं आती। काबीना ने अवामी मफाद, तालीम और तहक़ीक़ की बेहतरी के पेश नज़र डॉक्टर निगहत शाह की तकदुरी पर गौर करने की हिदायत की थी। अदालत ने करार दिया कि काबीना के फैसले से तकदुरी के कानूनी तरीक़ाकार की शराइत ख़त्म नहीं होती। PMDC रेगुलेशंस के तहत सरकारी इदारों के फैकल्टी अरकान को रिटायरमेंट के बाद सर्विस बरकरार रखने का हक दिया गया। गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम साजिद अली की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को 24 अगस्त को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंस सी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। नॉर्थ कराची में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में एक वकील भी शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मकतूलीन से कोई लूट मार नहीं की गई। वकील के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का आज अदालती उमूर मुअत्तल रखने का ऐलान।
कराची के इलाके DHA फेज 2 में चंद रोज कबल जश्न आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस कालअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम असफर का कहना है कि दहशतगर्दों को 18 अगस्त को कोलंकी कॉजवे पर मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद। दहशतगर्दों ने 3 अगस्त तक मुख्तलिफ स्टॉल्स की रैकी की थी। SSP CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का सरगना बैरून मुल्क है। मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिमान के बाकी साथी फरार हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों की फायरिंग से जश्न आज़ादी के स्टॉल पर मौजूद एक शख्स जाँ बहक हुआ था। दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद मुश्किल हालात, जंगों और कुदरती आफात में इंसानियत की खिदमत करने वाले कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि बहरानों में किसी को बेयारो मददगार ना छोड़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है पाकिस्तान में सखावत, रज़ाकाराना खिदमत और इज्तिमाई भलाई की देरीना रिवायत है। पाकिस्तान इंसानियत की खिदमत की इक़दार के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने पैगाम में कहा है कि इंसानी हमदर्दी के मुअस्सर निज़ाम में इमदाद के साथ बहाली भी ज़रूरी है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कसीर मुल्की बहरी दिफाई इतिहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। सऊदी काबीना की कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकरों पर बार बार ईरानी हमलों की मजम्मत। ट्रंप का कनाडा पर आयद 50% टैरिफ 3 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा कनाडा और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाने के बायस टैरिफ पर अमल दरामद रोका। कनाडा अमेरिका मुआहदे की दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है। कनेडियन वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि टैरिफ पर अमेरिका के साथ नुमाया पेशरफ्त हुई है, अभी अहम काम बाकी है। अमेरिका कैनेडियन मसनूआत पर आयद टैरिफ 21 अगस्त तक मौखर करने पर रजामंद हो गया। कनाडा पर 50% टैरिफ आज से नाफिज होना था। अमेरिका का जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें तयशुदा वक्त से 1 हफ्ता कबल ख़त्म करने का फैसला। पेंटागन अहदेदार के मुताबिक मशक़ें तयशुदा वक्त से 1 हफ्ता कबल मुकम्मल होंगी। मशक़ों के दौरानिये में तब्दीली के बावजूद फौजी तैयारी और तरबियती आदाफ बरकरार रहेंगे। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जनूबी कोरिया और अमरीकी हुकाम को ट्रंप के फैसले का पहले से इल्म नहीं था। ट्रंप के पैगाम में ईरान जंग में शामिल होने के लिए सियोल पर दबाव नजर आता है। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा के खिलाफ तकरीबन $200 अरब जुर्माने की समाअत कैलिफोर्निया की अदालत में जारी। मेटा पर खतरात छुपाने और अवाम को गुमराह करने के इल्ज़ामात पर 555 खरब से 3,886 खरब रुपए तक जुर्माने हो सकते हैं। अमेरिका की 29 रियासतें मेटा के खिलाफ मुकदमे में मुद्दई हैं। मेटा पर इल्ज़ाम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो सार्फिन के लिए नशा आवर और लत लगाने वाले बन जाएं। कंपनी ने सेहत पर मनफी असरात जैसे बेचैनी, डिप्रेशन और खुदकुशी के रुझानात को नज़रअंदाज किया और 13 साल से कम उम्र बच्चों का डेटा वालिदैन की इजाज़त के बगैर जमा किया। मेटा ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। भारतीय शहर कोलकाता में होटल में आग लगने से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए, 6 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक होटल की दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। चिली के शिमाली इलाकों में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। खबर एजेंसी के मुताबिक तेज़ रफ्तार सैलाबी रेलों में गाड़ियां बहकर आपस में टकरा गईं। सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, लोग घरों में महसूर हो गए। मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। FIH वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के लिए डू और डाई मुकाबला। एम्स्टलवीन में पाक भारत हॉकी टीमों का टाकरा शाम 6 बजे होगा। आज की फातेह टीम इवेंट में आगे जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म। पूल डी से इंग्लैंड की टीम पहले ही दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 75 बरस के हो गए।